नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग में। और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं जो हम नोटिस नहीं करते। जैसे कि चाय, मेकिंग ऑफ टी क्या एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, इतना ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शन में। कुछ ऐसी होती हैं चलती रहती हैं, कुछ ऐसी है भाई तो हम नोटिस करते रहते हैं लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। तो आज आपको बताते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं? केमिकल रिएक्शंस 6 तरह की होती हैं, 6 टाइप्स होते हैं इनके केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब होता है जुड़ना। नेक्स्ट आती है बेटा सेकेंड टाइम पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है बेटा टूटना। सब उसके बाद आती है बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब होता है भाई किसी भी रिएक्शन का डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला जाना। ठीक है, आगे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इसमें क्या होता है कि दो, डबल का मतलब होता है दो आयनों का आपस में इंटरचेंज हो जाना। आगे आती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और इन दोनों से मिलके एक बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले अपना स्टार्ट करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ के साथ बेटे नोटिस करते चले, पढ़ते चले, इसमें आपका ही बेनिफिट है। जो एग्जाम्पल से करवा दिए तो करते रहोगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो एक या एक से ज़्यादा जुड़ने के बाद एक सिंपलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट चेंज इनटू one product is known as combination reaction। तो मुझे पहली चीज़ क्या पता लगी, दो वर्ड आए हैं इसके अंदर, एक रिएक्टेंट आया है और क्या आया, प्रोडक्ट आया। अगर मैं बात करूँ किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A प्लस का B क्या बन गया बेटा, AB। तो मेरे पास एक सिर्फ A प्लस का B है और एक AB है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो A प्लस का B होगा वो क्या होगा मेरे लिए, रिएक्टेंट होगा। वो क्या होगा मेरे लिए, रिएक्टेंट होगा। और जो मुझे AB मिला वो क्या होगा मेरे लिए, प्रोडक्ट होगा। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो अगर मैं बात करूं मेरे लिए वाटर, तो क्या है मेरे लिए रिएक्टेंट है। अगर मैंने वाटर को टी में चेंज कर दिया
ठीक है, टी में चेंज कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, मिल्क, मेरे लिए क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट होगा, और जो मुझे कर्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। तो कहने का मतलब हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो हम पहले को एक्सप्लेन कर दिया। अब आती है बेटे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कंपोजिशन रिएक्शन, in this reaction one reactant are decomposed into two or more product। अब डिकम्पोजिशन और क्या बोलता हूँ, कॉम्बिनेशन, दोनों रिएक्शंस का मैं एक ही एग्जाम्पल से दोनों को सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें वन रिएक्टेंट होगा और इसमें दो क्या होंगे बेटे मेरे, दो से ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ किसकी, कम्बिनेशन रिएक्शन की। कम्बिनेशन के अंदर क्या था, वन क्या था, टू क्या था मेरे पास, रिएक्टेंट थे, और वन क्या आया था मेरे पास, प्रोडक्ट आया था। तो दोनों रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि H2 प्लस में O2 गोज आउट टू बी H2 1/2। दोनों ही कैसे हैं बेटा, दो अलग अलग हैं, दोनों को जुड़ने के बाद मुझे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखता हूँ। जो वाटर है वो किस में ब्रेक डाउन होगा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है भाई हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझते हो भाई, कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं और बहुत ही कैसी हैं बेटा, लो रिएक्टिव। जैसे मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ। कॉपर के एग्जांपल के अंदर जब मैं बात करूँगा, कॉपर का क्या होता है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है मेरे लिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या मैं कॉपर को फ्री स्टेट में मिल सकती है मुझे, बिल्कुल मिल सकती है भाई, फ्री स्टेट में हमें बिल्कुल। अगर मैं कॉपर वायर की बात करूँ, कॉपर कंटेनर की बात करूँ, तो वो क्या होती है, फ्री स्टेट में मिलती है, बहुत कम मात्रा में रिएक्टिव होती है। अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक क्या होगी, कॉपर के कंपैरिजन में हाई रिएक्टिव होगी। हाई रिएक्टिव का मतलब है ये फ्री स्टेट में नहीं मिलती है भाई, फ्री स्टेट। तो कहने का मतलब मेरा भाव समझिए कि जो हमें एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिल जाए उसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम पीटी, ये सारी कैसी यहाँ होती है भाई, हमें फ्री स्टेट में मिलती है। अगर मैं बात करूँ किसकी, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन रिएक्शंस की मैं बात करूँ तो वो मुझे किस में जिंक भी आता है। किसकी बात करूँ तो ये मुझे फ्री ऑफ स्टेट में बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन when a high reactive metal are displaced with
लो रिएक्टिव मेटल इज known as single displacement रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिंक और CuSO4 गोज आउट टू बी ZnSO4 प्लस में Cu। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो डेफिनेशन दी है, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस विद लो रिएक्टिव मेटल, बट कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे कि ZnSO4 प्लस में Cu। तो बेटा ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्रॉस का साइन यूज कर रहा हूँ। क्रॉस का साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को कभी भी लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ज़रूरी नहीं है आपको ये लेकिन मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताया है। एक और लिख देता हूँ मैं, जैसे कि H2SO4 प्लस में Na। तो मैं बता देता हूँ, तो इन दोनों में हाइड्रोजन क्या है, लो रिएक्टिव है, किसके, सोडियम के कंपैरिजन में। तो सोडियम क्या कर देगी बेटा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और हाइड्रोजन को क्या कर देगी, रिलीज करा देगी। तो आप इसको बोल सकते हो कि हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बारी किसकी आती है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस मिलेंगे, जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव। किसी भी रिएक्टेंट की तरफ अगर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अटैच हो जाएगा, दूसरी साइड जाके जो नेगेटिव है दूसरे वाले के पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसको बोलते इन दिस रिएक्शन the ions are exchanged with each other is known as a double displacement reaction। तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस में Na2SO4 सोडियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो Ba के साथ क्या लगा है बेटा, क्लोराइड लगा है, वो किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ चला जाएगा। सोडियम के साथ जो SO4 हट जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इसको NaCl सोडियम क्लोराइड 2 प्लस में बैरियम सल्फेट। क्या बनेगा बेटा, ये बैरियम सल्फेट, क्योंकि आयनों का इन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ आदान प्रदान कर लिया। आयनों का आदान प्रदान का मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, अब बारी किसकी